राम राम बुल्ला काका। राम राम। आओ बैठो डागा। चाय लोगे? नहीं बुल्ला काका, अभी तुरंत चाय पिया हूँ। ठीक है, आओ बैठो। और बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ काका, अपना बताएं। हाँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ। और बेटा, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? मंदी ही चल रहा है काका। क्या बताऊँ, कोरोना का कहर तो परेशान कर दिया है सभी को। कारोबार भी ठप हो गया है इसके कारण तो। हाँ बेटा, आफत तो सब पे आई है। हम लोग कर भी क्या सकते हैं भला। सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए इन सब परेशानियों को तो झेलना ही पड़ेगा ना। हाँ काका। वैसे एक बात पूछूं बेटा? हाँ काका पूछिए। बेटा, समाज में हो रहे सभी परेशानियों का मुख्य जड़ तुम्हें क्या लगता है? जैसे? जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, निरक्षरता, पर्यावरण प्रदूषण, दुर्बल स्वास्थ्य सेवा तथा संसाधनों की कमी। काका, मुझे तो लगता है हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या ही इन सभी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है। हाँ सही बोले बेटा, मुझे भी यही लगता है। लेकिन इससे पार कैसे आया जाए यही पता नहीं चल पाता। काका, इससे पार आने के लिए असम जैसी कुछ राज्य के गवर्नमेंट ने टू चाइल्ड पॉलिसी लाने का फैसला लिया है। असम में स्पेशली ये कहा गया है कि 2021 के बाद अगर आपके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और आप पंचायत इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते हैं। वोटिंग राइट्स भी छीन ली जाएगी, उनको सब्सिडीज नहीं मिलेगी। और ये पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरे देश में लाने की सोच रही है। लेकिन ये तो सही तरीका नहीं है ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। इससे तो औरतों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति को इलेक्शन फाइट करनी हो और उसके 30 बच्चे हो गए तो वो आसानी से अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा इलेक्शन फाइट करने के लिए, और फिर उस औरत को अकेले ही 3 बच्चों को संभालना पड़ जाएगा। हाँ काका, इससे तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा औरतों पे। हाँ काका, यही नहीं, बहुत कोई मानते हैं कि चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी भी भारत में लागू करनी चाहिए। उन्हें लगता है चाइना इसी पॉलिसी के कारण आज इतना आगे चला गया है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं ये चाइना की बहुत बड़ी फेल्योर थी। वहाँ भी लोगों का मानसिकता था कि अगर वे सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं तो वे लड़कों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, जिसके कारण फीमेल फर्टिसाइड और एबॉर्शन का बहुत केस आने लगा। इसी वजह से वहाँ जेंडर इम्बैलेंस का प्रॉब्लम शुरू हो गया। पुरुषों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई थी स्त्रियों की संख्या के बनिस्बत, जिसके कारण शादी में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और बाद में औरतों के फैमिली को पैसे दिए जाने लगे उनके लड़के से शादी करने के लिए। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि बहुत केसेस में एक बच्चे अकेले अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे इकोनॉमिकली, जिससे वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम भी खराब हो रही थी। और लास्टली वहाँ के गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को हटा दिया। बेटा एक बात बताओ, जब सरकार ये सब स्टेप लेगी ही नहीं तो ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल होगा कैसे? काका, सबसे आसान तरीका है कि सरकार पहले एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमी में विकास लाए। बेटा कुछ पल्ले ना पड़ी, भला इन सब चीज़ों से ओवर पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल हो सकता है? काका, आप सीधा सीधा संबंध देखते होइएगा फर्टिलिटी रेट और लिटरेसी रेट के बीच। जहाँ पे लिटरेसी रेट अधिक होती है वहाँ फर्टिलिटी रेट कम। आसान भाषा में समझे तो जो इंसान शिक्षित होते हैं वे कम बच्चा पैदा करते हैं। और ऐसा ही संबंध आप देखोगे पर कैपिटा इनकम और फर्टिलिटी रेट के बीच। जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं उनके पास कम बच्चे होते हैं। और ऐसा ही संबंध इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और फर्टिलिटी रेट के बीच में भी है। जहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी है वहाँ कम बच्चों की मौत होती है एट बर्थ। इसलिए यहाँ के पेरेंट्स 1 या 2 बच्चे जन्म देने को ही प्राथमिकता देते हैं। रागा बेटा, ये तो सच में बहुत अच्छी सोच है। इस सोच को पूरे देश में लाना चाहिए। सरकार और सभी लोगों को भी ये सोच रखते हुए इन सभी समस्याओं पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। तभी हमारा समाज विकास की ओर बढ़ सकेगा, सभी समस्याओं से पार पाते हुए। तो आइए हम सभी मिलकर अपने अपने समाज को जागरूक करें
और देश में विकास लाएं।